हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक बोर्ड का क्वेश्चन जो 2012 में आ चुका है वो लेके आया हूँ। देखते हैं बच्चों ये कैसे होता है। क्वेश्चन दिया गया है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है 2x² + 3x + लैम्डा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसका वन जीरो है वो 1/2 है। तो क्वेश्चन में मेरे को ये कहा गया है कि आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही जो दूसरा जीरो है उसकी वैल्यू भी फाइंड करें। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है देखिएगा, आसान क्वेश्चन है काफी। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, इसे पॉलिनोमियल है px। तो px हो गया बच्चों 2x² + 3x + लैम्डा। अब इन्होंने क्या दिया है कि इसका अगर एक जीरो 1/2 है, तो अगर इसका एक जीरो 1/2 है तो मैं एक काम कर लेता हूं कि आपने 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जब हमारे पास एक जीरो 1/2 है तो मैं अगर लैम्डा की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर दूं, लैम्डा तो खैर मेरे को निकालना हैगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्स जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ तो जो मेरे पे रिमाइंडर बचना चाहिए वो जीरो बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? जीरो बचना चाहिए। देखिएगा कैसे दिखेगा, पुट 1/2 मतलब एक्स करके लिखेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन पी एक्स। इस वक्त ये क्वेश्चन क्लास 9th का बना हुआ है। क्लास 9th में हम पॉलिनोमियल में इस तरीके से हम के की वैल्यू फाइंड करते थे। तो मैं एक्स की जगह रख देता हूँ 1/2 टू, एक्स की जगह रख दूंगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह 1/2 प्लस लैम्डा। अब मेरे को पता है कि 1/2 इसका जीरो है या, तो ये वैल्यू पूरी कितनी आनी चाहिए? जीरो। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये आ जाएगा बच्चों 3/2 प्लस लैम्डा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जीरो इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा। अब ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4/2 प्लस लैम्डा, 2 2 जा 4। तो प्यारे बच्चों ये बन गया मेरे पास जीरो इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा। अब 2 को उधर लेके जाऊंगा तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? माइनस की। तो लैम्डा की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो ठीक है, लैम्डा की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली। अब इन्होंने कहा कि आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, साथ में आप अदर जीरो निकालो, क्योंकि एक जीरो तो मुझे 1/2 दे रखा था। तो मैं कहता हूँ लेट टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। मैंने दो जीरोस इसके लेट कर लिया, अल्फा और बीटा। अल्फा तो चलो मेरे को दे रखा है कि जीरो 1/2 है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर बीटा फाइंड करना है, तो मैं बीटा फाइंड करने के लिए क्या करूंगा वो फिलहाल मैं देखता हूं। अब मैं अगर पहले इसको थोड़ा सा और सही तरीके से इस क्वेश्चन को और सही कर देता हूं कि अगर मैं इस पूरी क्वेश्चन को बनाता हूं, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देता हूँ 1/2 रख देता हूँ। नाउ जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी वो थी मेरे पास 2x² पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। ये वैल्यू मेरे पास गिवन थी। मैं इसको ना सही ढंग से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -2। तो मैंने लैम्डा की जगह -2 रख दिया, तो ये बन गया 2x² प्लस 3x प्लस माइनस -2। ये पूरी क्वेश्चन बन गई। मुझे अभी दूसरा जीरो निकालना है। दूसरा जीरो का मतलब ये है कि मुझे बीटा निकालना है। अब यहाँ पे मैं ध्यान देता हूँ, तो a की वैल्यू है 2, b है 3, c है -2। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में बता रखा है, तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँ तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं अब लगाता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये होता है।
अब अल्फा की वैल्यू मैंने कहा था कि एक जीरो दे रखा है, उससे मैं अल्फा मान लेता हूँ, वो 1/2 हो गया। ठीक है, दूसरा जीरो मुझे निकालना है बीटा, इस साइड एडिशन दिया सी की वैल्यू कितनी है -2 और ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 1 जा 2, बीटा की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो बीटा अपॉन 2, यहाँ बच्चा -1 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो बच्चों बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इस तरीके से मैंने दूसरा जीरो बीटा भी निकाल दिया, मैंने लैम्डा की वैल्यू भी निकाल दी। तो ये एक पॉलिनोमियल का अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज चेक करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ एक लाइक दें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके बच्चों, थैंक यू।